दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों बिहार के बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो अब काफी रोमांचक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पर अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और इससे पहले सबसे पहले जन सुराज ने अपने कैंडिडेट प्रशांत किशोर की नाम की घोषणा की थी और प्रशांत किशोर के साथ हो गया है यहां पर धोखा। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने पहले राहुल गांधी से बात करी थी और राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को आश्वासन भी दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़िए और हमारे तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। तो प्रशांत किशोर राहुल गांधी के इस आश्वासन से खुश थे कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कड़ी टक्कर देने की पोजीशन में रहेंगे। लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव ने यहां पर गेम खेल दिया। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा आक्रामक तेजस्वी यादव के खिलाफ ही रहते थे, तो तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को कोई मौका नहीं देना चाहा। उनको लगा कि प्रशांत किशोर को किसी भी हालत में इस सीट पर से जीतने नहीं देना है। इसलिए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के मना करने के बावजूद उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से अपने कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी को उतार दिया। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा को उतार दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं फंस गए हैं, इस त्रिकोणीय मुकाबला में फंस गए हैं, फंसते हुए दिख रहे हैं। अब प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार तो स्टार्ट कर ही चुके हैं। प्रशांत किशोर मैं देख रहा था वीडियो में, गली गली घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि आप प्रचार कीजिए, देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों राजनीति देखा जाने वाला चीज नहीं होता है। राजनीति में होता है कि आपके नाम पर कितना वोट आपको मिल सकता है, ये देखने वाली बात होती है। प्रशांत किशोर अपने नाम पर 2025 विधानसभा चुनाव में 243 में से 238 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे, लेकिन उन 238 में से 236 विधानसभा पर जन स्वराज के कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाता है। सिर्फ 2 विधानसभा, एक पर मनीष कश्यप थे और एक पर प्रोफेसर केसी सिन्हा सर थे। तो मनीष कश्यप अपने दम पर अपनी जमानत बचा लेते हैं और केसी सिन्हा भी मुझे लगता है कि अपने दम पर अपनी जमानत बचा पा लेने में सफल होते हैं। उसमें प्रशांत किशोर का या फिर उनकी टीम आईपैक का कोई योगदान नहीं होता है। प्रशांत किशोर इसी डर से 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। उनका यह कहना था कि अगर हम चुनाव मैदान में उतर जाएंगे तो बाकी लोगों पर ध्यान हम दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी लोगों पर ध्यान देने के चक्कर में प्रशांत किशोर जो हैं अपनी मतलब कि वो लड़े ही नहीं। लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर जो है पूरा मन बनाकर आए हैं कि इस बार बांकीपुर से लड़ना है। तो देखिए बांकीपुर का थोड़ा सा 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हम रफली आपको गणित समझा देते हैं। तो 2025 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे नितिन नवीन। नितिन नवीन यहां पर उनको 98,000 वोट मिला था नितिन नवीन को। दूसरे नंबर पर रही थी आरजेडी की रेखा गुप्ता, उनको 46,000 वोट मिला था। और तीसरे नंबर पर रहे थे श्रीमान प्रशांत किशोर के पार्टी की ही वंदना कुमारी को 7,000 वोट मिले थे।
ठीक है। तो अब जो है हुआ क्या दोस्तों, तो इस चुनाव पर जो नितिन नवीन जो 52,000 वोटों से जीते थे, तो उन्हें एक नंबर पे तो बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरे नंबर पे जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विधानसभा में तो बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको भेजा गया राज्यसभा। राज्यसभा जाने का मतलब है कि उनको या तो राज्यसभा रखना है या विधानसभा रखना है। तो जब उनको भेजा ही गया है राज्यसभा, तो विधानसभा को ही इनको छोड़ना है। तो उन्होंने विधानसभा से रेजिग्नेशन दे दिया, और उनके रिजाइन करने के बाद ही ये सीट खाली होती है। अब जब ये सीट खाली होती है तो यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि पिछले 8-10 महीने में बिहार के जो बांकेपुर की जनता है वो 10 महीने में प्रशांत किशोर के लिए इतने व्याकुल हो जाएंगे कि प्रशांत किशोर को मतलब कि वंदना गुप्ता से भी ज्यादा वोट आ जाएंगे। ये मुझे अभी भी इस पर डाउट है। मुझे लग रहा है कि रेखा गुप्ता जो हैं, जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं, वो तेली समाज से आती हैं, और तेली समाज में वो काफी पॉपुलर है, और तेली समाज का वहां पर पकड़ भी बहुत ज्यादा है। तो अगर तेली समाज के लोग जैसा पिछले बार उनके ऊपर भरोसा किए थे, इस बार भी भरोसा कर देते हैं, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर रेखा गुप्ता जी को ही पार कर पाएंगे। नितिन नवीन के ब्रैकेट को तो तोड़ पाना मुश्किल काम लग रहा है। तो मुझे यही लग रहा है गणित कि प्रशांत किशोर जो है राहुल गांधी के चक्कर में पहली बार जो ओपनिंग बैट्समैन बनने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यहां पर उनका हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो कैंडिडेट उतारा है अभिषेक सिन्हा, वो भी पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उनका इतिहास भूगोल क्या है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर बांकेपुर विधानसभा के लोगों को इसकी जानकारी होगी तो होगी, बाकी कैंडिडेट के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। लेकिन जब सिंबल होता है तो लोग सिंबल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब तो ऐसा हो चला है कि लोग कौन कैंडिडेट है उसको देखते भी नहीं है, सिंबल को वोट देते हैं। अब जैसे आम आदमी पार्टी में ही देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग तो सिंबल देखते ही नहीं है, उनको तो लगता है झाड़ू छाप है, उसको वोट देते हैं। ऐसे ही बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को कोई पहचानता भी नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी का है तो कमल छाप का बटन दब जाता है। तो ऐसे ही हो सकता है कि अगर प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी तो है ही और उनका बस्ता भी है, तो अगर लोग चाहें तो उनको जिता भी सकते हैं, लोग चाहेंगे तो अभिषेक कुमार सिन्हा को भी जिता सकते हैं। अब तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जिसको चाहेंगे वो जीतकर जाएगा विधानसभा में या फिर संसद में, जो जिसके लिए लड़ रहा है। तो ये दोस्तों मेरा अपडेट है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि बांकेपुर में किस प्रत्याशी का पलड़ा आपको ज्यादा भारी लगता हुआ दिख रहा है। कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय श्री राम।